नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात करेंगे इस वीडियो पे रोहिणी नक्षत्र के जातकों के लिए, जहां पे संसार को मोहित करने वाला, संसार में प्रेम का प्रतीक, मन को मथ देने वाला चंचल चंद्रमा भी रमण कर जाए, ठहर जाए, रुक जाए, उस नक्षत्र का नाम है रोहिणी। रोहिणी की छाया सृजन करती है सुंदरता का, अलौकिकता का, प्रेम का, मोह पैदा करती है। रोहिणी में जन्मजात आकर्षण होता है। रोहिणी चंद्रदेवस्य सबसे प्रिय नक्षत्र है चंद्रदेव का। वर्धनम पुष्टिदम चैवम सौख्यम सौभाग्य कारकम। सुख देते हैं, पुष्टि देते हैं, मित्रता देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में संघर्ष भी देते हैं। सब कुछ बैठे बैठाए नहीं मिलता। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यत्र रोहिणी तिष्ठति तत्र लक्ष्मी स्थिरा भवेत। अन्नम धन्नम च सौख्यम च सदा वर्धन्ते नित्यदा। ये निश्चित है। लेकिन किसी का भी जन्मजात सिंहारोहण नहीं होता, जन्मजात सिंहासन नहीं मिलता, संघर्ष करना पड़ता है। भगवान कृष्ण का नक्षत्र है, इसलिए सृजन का, वृद्धि का, आकर्षण का प्रतीक है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो पे 2026 कैसा जाएगा आपके लिए। जैसा कि सबको पता है, आपको ही पता है कि बोलेंगे तो इतना टेक्निकल बोलेंगे कि लोग फंसते जाएंगे। इस नक्षत्र में लक्ष्मी धन प्राप्ति होती है। कला, संगीत, डिजाइन, कोई भी काम आप करते हो ना, बेहतर तरीके से करते हो। भावनात्मक गहराई इतनी है कि दिल जीत लेते हो जी। परिवार और रिश्तों में प्रेम आप प्रदान करते हैं। धैर्य हैं आप, साहसी हैं, सहनशील है, लड़ने की क्षमता है, लेकिन तब तक चक्र नहीं उठाते जब तक 99 गलती ना हो जाए, उसके बाद चक्र उठाएंगे। ठीक है। वृषभ राशि बैल जैसे हैं, लेकिन वो बैल नहीं जो सींग मारता है, नंदी बाबा जैसे मस्त। कौन है? हम आजकल नॉर्मल कोई किसी का अपमान कर दे, तुरंत हाथ में चरण पादुका आ जाती है। आओ बेटा, 99 गलतियों को माफ करना, वो भी सामर्थ्यवान होते हुए, सामर्थ्यवान होते हुए भी रथ हाँक देना। आजकल हमें, आपको लगता है कि गाड़ी से उतरे तो कोई भाई दरवाजा खोल दे तो अच्छा महसूस हो, फीलिंग अच्छी आती है। तो लेकिन वहां पे सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी नहीं, लाओ रथ में ही हाँकता। इसलिए रोहिणी वाले बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, बहुत अच्छा वाहन चलाते हैं। प्रकृति से जुड़ाव होता है, अन्न से, वृक्ष से, पौधों से, गार्डन से बहुत सहज जुड़ाव होता है। पांच आपको 2-3-4 बातें मैं और खराब खराब बता दूं, खराबी भी होती है। ज्यादा मत जुड़िए, ज्यादा जुड़ना दुख का कारण होता है। जो मेरा है वह मेरा ही रहे, ऐसा नहीं है। आगतम स्वागतम कुर्यात जातकम नानिवार्यत। भावनात्मक चोट जल्दी लगती है, हृदय टूटता है। ज्यादा भोग, समय सीमा मत भूलिएगा। तो 2026 रोहिणी वर्धने नाम नक्षत्राणाम शिरोमणि। यत्र चंद्रः प्रसन्नम स्यात् तत्र सौख्यम न संशयः। अगर चंद्रमा प्रसन्न है तो प्रेम मिलेगा। और 2026 सूर्य नारायण का वर्ष है। सूर्य को राजा कहा जाता है तो चंद्रमा को रानी कहा जाता है। जब राजा के पास है तो रानी के पास सब कुछ रहेगा। जब सरकार आपकी है, गवर्नमेंट आपकी है, फिर आपको कौन हिला सकता है। तो वर्ष की शुरुआत चमकदार होगी, भावनात्मक होगी। और मजे की बात यह है कि इस दिन रोहिणी से वर्ष का आरंभ भी हो रहा है, प्रारंभ भी हो रहा है। तो आप बेहतर करते हुए जा रहे हैं। 1 मिनट, वार्ता करते करते मैं
चेक कर लूं कि मैं बोल तो दिया झटके में और पता लगा हो कुछ और जाए। मैंने बोल गुरुवार रोहिणी, हाँ जी रोहिणी है, रोहिणी नक्षत्र है। तो रोहिणी से वर्ष का आरंभ हो रहा है। नवीन वर्ष की मंगल में शुभकामना। यावत जीवेद सुखम जीवेद जीवेद श्रद्धा सतम, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते रहिए, चीजें ठीक होंगी। तो पहली बात क्या है, शुरुआत में रिश्ते आज अधिक प्रभाव डालेंगे। लोग बोलेंगे मेरे लिए क्या कर रहे हो। धन में स्थिरता आएगी, धन में वृद्धि आएगी। 11 मार्च के बाद निश्चित रूप से स्थिरता, निश्चित रूप से वृद्धि आएगी। धीरे धीरे पक्के धन योग लेके, मतलब अस्थाई जमीन से, कृषि से, ठीक है, भोजन से, फैशन से, कला से आपको लाभ होगा। संपत्ति का योग बनेगा आपके बर्थ चार्ट में, संपत्ति का योग बनेगा। हालांकि संपत्ति का योग तो 20 जनवरी के बाद ही बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बिना आपके बर्थ चार्ट देखे। तो वो कोई चीज जो हम लोग राशि पे, नक्षत्र पे कहते हैं ना, तो आपके बर्थ चार्ट में हम लोग कितना परसेंट देख पाते हैं? 15%, 10%, 17%। इतने में पूरा भविष्य का आकलन कैसे होगा? इसलिए अपने किसी परिचित से, जानकार व्यक्ति से वर्ष में एक बार कुंडली दिखा लिया करो, तो डॉक्टर का और वकील का पैसा बच जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मोह की परीक्षा ली जाएगी। केतु महाराज मघा में आएंगे, इसलिए मोह टूटेगा भी। तो या अत्यधिक जो लगाव है, अत्यधिक जो प्रेम है, उसको तोड़ेगा भी, आपको अंदर से पवित्र कर देगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां इस वर्ष बढ़ेंगी। माता पिता, संतान, परिवार से जुड़ा बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। प्रेम में गहराई आएगी, रिश्ते सतही नहीं होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे, अंदर तक जाएंगे, बहुत गहरे होंगे। जिनका पाणिक ग्रहण करने का समय आ गया, उम्र हो गई, उनके पाणिक ग्रहण के योग बनेंगे, मतलब वैवाहिक रिश्ते में आप जाएंगे। और व्यापारिक स्थिति भी आपकी ठीक रहेगी, रोजमर्रा की आय में वृद्धि हो रही है। कला और सृजन के क्षेत्र में उन्नति का है। ऑनलाइन जाइए। राहु महाराज आपके बर्थ चार्ट में आप देखें तो राहु 10 में, दुनिया बस में, राहु 10 में, दुनिया बस में, बेहतर योग है। ऑनलाइन कामों में आपको डेफिनेटली गति मिलेगी। दुनिया की कोई शक्ति अब आपको नहीं रोक सकती, सिर्फ आप रोक सकते हैं। थोड़ा आलस्य आ जाएगा, कर ही लेंगे। तो कला के क्षेत्र में, सृजन के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में निश्चित रूप से रोहिणी के जातक इस वर्ष चमकेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर भरोसा, आपके ऊपर जिम्मेदारी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग ज्यादा देंगे। देखो आप वृषभ हैं, वृषभ मतलब बैल है, बैल का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलने वाला, सांड नहीं है ना सर, बैल है। तो जिम्मेदारियां तो आएंगी, कंधे तो आपके मजबूत होंगे, आपको मैनेज करना तो बहुत आता है, मैनेजमेंट आपका अच्छा है, ठीक है, तो बेहतर रहेगा। हाँ, थोड़ा सा आलस्य भी बीच में आएगा, तो बड़ा अवसर हाथ से ना निकल जाए, कृपया इस चीज का ध्यान रखिएगा। बड़े अवसर को पकड़ने के लिए पहले से तैयारी करिए, क्योंकि समय के पीछे बाल नहीं होता कि आप बाद में पकड़ लोगे, नहीं, निकल जाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, थोड़ा सा वजन आपका बढ़ेगा, थोड़ा सा शुगर भी बढ़ सकता है। अगर थायराइड से प्रॉब्लम है तो कृपया ध्यान दें, नींद प्रॉपर तरीके से लेनी होगी आपको। खान पान में संयम आवश्यक है। ऐसा थोड़ी ना कि जो पाए वो खाते जाएं, तो मध्य प्रदेश बड़ा हो जाएगा तो सारे प्रदेशों में प्रॉब्लम होगी। तो खान पान दोनों पे ध्यान रखें। रोहिणी के जातकों पे विशेष प्रभाव गुरु डालेंगे, क्योंकि चंद्र की कर्क राशि में इस वर्ष गुरु उच्च के हो रहे हैं। उच्च का गुरु उच्चता देगा। आपके कार्य क्षेत्रों में मित्रों से, बंधु बांधवों से बढ़िया पकड़ होगी। यहाँ पे आप सेल्फ मेड योग बनाएंगे। कौन सा योग बनेगा? सेल्फ मेड योग। तो बधाई हो आपको, आपकी कुंडली में सेल्फ मेड योग बन रहा है। भावनात्मक निर्णय से बचें। कोई दिल से मांग लिया, दिल से कह दिया, बाद में पैसा नहीं देगा, तो निर्णय यहां से, दिल से निर्णय मत लीजिएगा। जहां दिल से लोग हार जाते हैं। दिल तो बच्चा है जी, ठीक है, तो लोग फंसा देंगे आपको, इस चीज का ध्यान रखिएगा। गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट में 4 जनवरी से अच्छा कर रहे हैं, 2 जून से श्रेष्ठ फल देंगे, मजेदार फल देंगे। पूरे वर्ष पर्यंत गुरु महाराज आपको बेहतर फल दे रहे हैं। चलिए, तो कार्य में स्थिरता आ रही है, बिजनेस
बार बार बदलाव ना करें। जो दिशा एक बार पकड़ ली वो पकड़ के चलिए। यद्यपि शनि आपके मूवमेंट की बात करेंगे, शनि महाराज 20 जनवरी को करेंगे और दूसरा करेंगे शनि महाराज आपके बर्थचार्ट में 17 मई को। बेटा बदल लो। महादशा अंतरदशा को देख के बदलिए, सिर्फ कहने से किसी में बदलिए, नुकसान हो जाएगा। ठीक। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, सावधान रहिएगा। महिलाओं के लिए विशेष वर्ष है। मातृत्व का सुख मिलेगा, सौंदर्य मिलेगा, प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा। लोग आपको नोटिस पहले भी करते थे, अभी भी करेंगे। आपका आत्मबल बढ़ेगा, आध्यात्मिक झुकाव भी बढ़ेगा, क्योंकि केतु मघा में आ रहे हैं ना। जब मघा में आएंगे तो आध्यात्मिक झुकाव डेफिनेटली बढ़ेगा। आत्मिक शांति के खोज का वर्ष हो सकता है। बेहतरीन गुरु या मार्गदर्शक आपको 2 जून के बाद मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप अपने आप भावनाओं को संभाल पाए, यत्र तत्र सर्वत्र आपको सुख मिलेगा। यदि भावनाओं को नहीं संभाल पाए तो चीजें सामने से होते हुए भी निकल सकती हैं, सामने होते हुए भी निकल सकती हैं। कृपया भावनात्मक रूप से आपको संभालिएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें, वैवाहिक के लिए तो योग बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करता हूं, पैसा बड़ी चीज है ना। अर्थ के बिना सब अनर्थ है, अर्थ कितना आएगा। तो बर्थचार्ट में अर्थ हाँ 17 जनवरी के बाद आर्थिक स्थिति बेहतर है भाई। 17 जनवरी से थ्रू आउट आर्थिक स्थिति बेहतर है, और ये 30 अप्रैल तक बेहतर रहेगी। 30 अप्रैल से 15 मई तक सावधान रहिए, या बेवजह आप पैसा खर्च कर रहे हैं। उसके पश्चात आपकी आर्थिक स्थिति थ्रू आउट अच्छी, वर्ष पर्यंत अच्छी रहेगी, वर्ष तक अच्छी रहेगी। ये वार्षिक आर्थिक स्थिति में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। 26 सितंबर से 2 दिसंबर तक यहाँ पे आर्थिक स्थिति आपकी खराब होगी। यहाँ पे आप जिसको पैसा दे देंगे वो लौटाएगा ही नहीं। चलते चलते एक बात, चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया है? नहीं किया है तो कहाँ से ठीक होगा। आध्यात्मिक खोज का वर्ष तो है, लेकिन ऋण समापन का भी वर्ष है ना। मैं नहीं कहता ऋण है, लेकिन ना सपोर्ट करते चलिए। माँ के हृदय का ध्यान रखिएगा, अपने हृदय का ध्यान रखिएगा, अपने हृदय को और माँ के हृदय दोनों का ध्यान रखिएगा। केतु आपके 4th हाउस में रहेंगे और मघा नक्षत्र में जाएंगे, इसलिए सूर्य नारायण को अर्घ्य देना, केतु के मंत्रों का जाप करना, केतु की चीजों का दान करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आपका लगन भी वृषभ है तो कॉपल पहन के रखिएगा, एक पन्ना पहन के रखिए, चीजें बेहतर रहेंगी। सिर्फ राशि है, लगन नहीं पता है, मत पहनिएगा, नुकसान कर जाएगा। तो चंद्र अच्छे तो सब कुछ अच्छे, चंद्र अच्छे तो स्थिर लक्ष्मी मिलेगी, लक्ष्मी की कृपा होगी। तो आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा हो, ऐसी हमारी आपको अनंत मंगलमय शुभकामनाएं। खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ फल देगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।